नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता हूं, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको एयरटेल की कंपनियां काफी तेजी के साथ ग्रो कर रही हैं पिछले कुछ टाइम से। तो क्या ये कंटिन्यू ग्रोथ रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी मेटल कंपनियां गिरती है तो बहुत बुरा गिरती भी है। जिस हिसाब से ग्रोथ हो रहा है, यानी कि जिस हिसाब से वो कंपनियां काफी तेजी के साथ ग्रो कर रही है, उसी हिसाब से अगर आपने पास उनका डेटा देखा होगा तो जब भी उनमें गिरावट आती है तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी आती है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो आज की हम अपनी कंपनी स्टील से ही लेते हैं। तो हमारा जो पहला कंपनी है वो है, बात कर रहा है लियोट से स्टील। अगर इस कंपनी की बात करें तो आज इसने अपना नया 52 वीक हाई भी लगाया। तो देखेंगे क्या डिटेल बनता है। ₹1.70 का इसने हाई लगाया, जो कि 3% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखाया है। अगर वहीं 52 वीक हाई और लो की बात करें तो आप देखेंगे 40 पैसे का ये शेयर हुआ करता था 8 मई 2020 को, और इसने अपना हाई लगाया है ₹1.70 का, जो कि आज के डे में लगता हुआ दिखा है। अगर वहीं डिलीवरी की बात करें तो 100% की डिलीवरी उठाई गई है, यानी कि यह अपने अपर सर्किट पे जाकर क्लोज हुआ है। अगर क्वांटिटी की बात करते हैं तो आप देखेंगे 10,90,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है, क्या इनका फंडामेंटल है, कैसा ये शेयर परफॉर्म कर सकता है। देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है कंप्लीट। तो देखेंगे इनका मार्केट कैप है 148 करोड़ का, जबकि अगर कंपनी के हम फेस वैल्यू की बात करें तो ₹1 का फेस वैल्यू है, जबकि ₹1.26 का इनका बुक वैल्यू है। तो देखते हैं और डिटेल क्या बनेगा। अगर कंपनी के पी की बात करें तो 92 के पी पे चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री पी की बात करें जो कि 16 का है। अगर बात कर लेते हैं डेप्ट की तो आप देखेंगे 0.73 करोड़ का ये कंपनी के ऊपर डेप्ट है। कैश की बात करते हैं तो 2.43 करोड़ कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है। इसका मतलब कि यह कंपनी लगभग आपको डेप्ट फ्री होती हुई दिख जाएगी। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों अगर और डिटेल की बात करें, अगर कंपनी के ऑल टाइम की चार्ट की बात करते हैं तो आप देखेंगे यह कंपनी अपना ऑल टाइम हाई जो लगाया था वो था ₹4 का, जो कि यह कंपनी लगाया था 2018 के आसपास। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है इस कंपनी से रिलेटेड। दोस्तों और डिटेल स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे 3 साल में 10%, अगर वहीं 1 साल की बात करें तो 267% का आपको डिटेल देखने को मिलेगा। अगर कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो 5 साल में आपको -2%, 3 साल में 34% और TTM में आपको -33% का डिटेल देखने को मिलेगा। अगर वहीं कंपनी के सेल ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे 5 साल में -26%, 3 साल में 15% और TTM में आपको -23% तक का डिटेल देखने को मिल जाएगा। तो देख लेते हैं इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देखेंगे प्रमोटर के पास 46% की होल्डिंग जो कि इस टाइम है। अगर वही DIIs की बात करें जो कि अपनी होल्डिंग लगातार कम करते जा रहे हैं, 0.06% बचा रखा है। जबकि अगर पब्लिक की बात करते हैं जो कि अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, वो है 53.83% की होल्डिंग जो कि पब्लिक के पास इस टाइम अवेलेबल है। कि 1 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो आप देखेंगे 312% का रिटर्न ऑलरेडी यह कंपनी दे चुकी है। 1 महीने की बात करें तो 37.5% का रिटर्न ऑलरेडी कंपनी पेड कर चुकी है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों अगर इस कंपनी के कुछ डेटा की बात करें तो आप देखेंगे इससे पहले जब कंपनी ग्रो कर रहा था तो बीच में कंपनी में करेक्शन आया और कंपनी करेक्ट होकर, यानी ₹1.45 तक कंपनी गया था, उसके बाद कंपनी में करेक्शन आया और कंपनी करेक्ट होकर ₹1.06 पे आकर सपोर्ट लिया और वहाँ से कुछ दिनों तक उस पर कंटिन्यू किया। उसके बाद वहाँ से कंपनी ने बाउंस बैक किया तो अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला और इस टाइम यह कंपनी ₹1.70 तक पहुँच चुकी है। तो क्या इनका अगला टारगेट होगा, या यह कंपनी और आगे कहाँ तक जा सकती है, क्या कंपनी करेक्ट होगी तो कहाँ पे आके सपोर्ट लेगा, कंप्लीट डिटेल की बात करेंगे। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। दोस्तों इससे पहले जब कंपनी ने ₹1.45 का हाई बनाया था, उस टाइम कंपनी ओवरबॉट जोन में हो चुका था, इस टाइम भी ओवरबॉट हो चुका है। तो इस टाइम कंपनी चल रहा है ₹1.70 पे। तो इस टाइम सपोर्ट क्या बनेगा, ₹1.45 का जो लेवल है वो इस टाइम सपोर्ट का काम करेगा। यानी यहाँ से कंपनी अगर डाउन साइड में आती है तो ₹1.45 पे आपको अपनी प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। हालांकि कंपनी जब डाउन आएगा तो डायरेक्ट सी बात है, अपर सर्किट जा रहा है तो लोअर सर्किट पे आएगा तो आपको बेचने का मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए बीच बीच में अपनी प्रॉफिट को सेव करना ज़्यादा जरूरी है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनेगा। अगर कंपनी के अगले टारगेट की हम बात करते हैं तो ₹2.30 का अगला टारगेट बनेगा, जो कि ₹1.70 पे चल रहा है। तो अगला इनका टारगेट क्या होगा, ₹2.30 का। स्टॉप लॉस ₹1.45। अगर ₹2.30 का टारगेट टूटता है तो फिर ₹2.60 का आप नेक्स्ट टारगेट मानेंगे और उसके बाद आपको 3 से 4 रुपये तक का टारगेट देखने को मिलेगा। हालांकि वो तो बहुत बात की टारगेट है, लेकिन करंट में आपको ₹2.30 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा जब सेक्टर भाग रहा है तो कंपनी जाहिर सी बात है ग्रोथ तो करेगा ही। लेकिन दोस्तों कंपनी बहुत छोटी
है बहुत से ऑपरेटर्स इंक्लूड होंगे, तो इसीलिए आपको थोड़ा सेफ प्ले करने की ज़रूरत है। बीच बीच में अपनी प्रॉफिट बुकिंग करें, ओवरबॉट हो चुका है तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत करेक्शन आएगी, और जब भी करेक्शन ऐसी कंपनी में आता है तो लोअर सर्किट के साथ आता है, यानी कि निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा। इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो पहले से प्रिडिक्ट कर ले कहाँ तक आपका टारगेट है, टारगेट को जैसे टच होता है आप एग्जिट करें, फिर अपना अगला टारगेट बनाएं, और जैसे ही कंपनी फिर से ग्रो करती है तो फिर से उसमें इंटर करें, फिर से प्रॉफिट बुक करें और फिर से निकल जाएं। इस हिसाब से आगे के लिए अपनी रणनीति आप बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।